जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 14 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 90, इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। सम्मन की जगह या उसके अलावा वारंट का जारी किया जाना। Section 90 says a court may, in any case in which it is empowered by the Sahinta to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reason in writing a warrant for his arrest. Section 90 में बताया गया है कि कोई भी अदालत जिसे इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने का अधिकार हो, वह अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है। ये वारंट जो है ये निम्नलिखित हालात में जारी किया जाएगा। फर्स्ट इज ए, if either before the issue of such summons or after the issue of the same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. Or B, if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure. ये जो दो हालात बताए गए हैं, फर्स्ट में बताया गया है कि अगर या तो ऐसा सम्मन जारी किए जाने से पहले या बाद में, लेकिन हाजिरी के लिए तय समय से पहले अदालत को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह व्यक्ति फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, तो उस वक्त अदालत वारंट जारी कर सकती है। नेक्स्ट सेकंड में बताया गया है, अगर वह तय समय पर हाजिर नहीं होता है और यह साबित हो जाता है कि उस पर सम्मन की तामील समय पर और सही ढंग से की गई थी और उसके पास हाजिर होने के लिए पर्याप्त समय था, फिर भी वह कोई उचित कारण नहीं बताता जिसकी वजह से वो हाजिर नहीं हुआ। नेक्स्ट इज सेक्शन 91, पार्ट टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। हाजिरी के लिए बंद पत्र यानी बॉन्ड या जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड लेने की शक्ति। सेक्शन 91 says when any person for whose appearance or arrest officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond or bail bond for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. सेक्शन 91 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत का अध्यक्ष अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने का अधिकार रखता है, अगर ऐसा शख्स अदालत में मौजूद हो तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति से यह कह सकता है कि वह उस अदालत में या किसी अन्य अदालत में जिसको मामला ट्रायल के लिए भेजा जाए वहां हाजिर होने के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर दे, यानी कि बंद पत्र या जमानत पत्र भर दे। नेक्स्ट इज सेक्शन 92, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। हाजिरी का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। Section 92 says when any person who is bound by any bond or bail bond taken under this Sahinta to appear before a court does not appear, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person may be arrested and produced before him. Section 92 में बताया गया है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के तहत
लिए गए किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के अनुसार अदालत में हाजिर होने के लिए बाध्य है, यानी कि बाउंड है, हाजिर नहीं होता है, तब उस अदालत का अध्यक्ष अधिकारी ये निर्देश देते हुए एक वारंट जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उसके समक्ष पेश किया जाए। नेक्स्ट इज सेक्शन 93। Provisions of this chapter generally applicable to summons and warrants of arrest। इस अध्याय के प्रावधानों का आमतौर पर सम्मन और गिरफ्तारी के वारंटों पर लागू होना। Section 93 says the provisions contained in this chapter relating to summons and warrant and their issue, service and execution shall, so far as may be, apply to every summons and every warrant of arrest issued under this संहिता। सेक्शन 93 में बताया गया है इस अध्याय में जो प्रावधान सम्मन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और निष्पादन के लिए संबंधित हैं, वह इस संहिता के तहत जारी किए गए हर सम्मन और हर गिरफ्तारी वारंट पर जहां तक मुमकिन हो सके लागू होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 94। Summons to produce document or other thing। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। Section 94 subsection 1 says whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document, electronic communication including communication devices which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of an investigation, inquiry, trial or other proceedings under this Sahinta by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer may by a written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order। सेक्शन 94 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है जब भी कोई अदालत या पुलिस थाने का कोई प्रभारी अधिकारी ये समझता है कि किसी तफ्तीश, जांच, मुकदमे की सुनवाई या किसी अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के तहत उस अदालत या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, कोई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संदेश जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल हैं या कोई दीगर चीज पेश करना जरूरी या उचित है, तो वह अदालत सम्मन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश चाहे वह कागजी हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जारी कर सकता है जिसमें उस व्यक्ति को जिसके कब्जे या अधिकार में ऐसा दस्तावेज या चीज है कहा जाएगा कि वह दिए गए समय और स्थान पर इसे पेश करे या खुद हाजिर होकर इसे पेश करे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2। एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से इस धारा के तहत सिर्फ दस्तावेज या चीज पेश करने की ही मांग की गई है तो वह खुद हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने आदेश का पालन कर लिया है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3। Nothing in this section shall be deemed a
to effect section 129 and 130 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 or the Bankers Books Evidence Act 1891, or B, to apply to a letter, postcard or other document or any parcel or thing in the custody of the postal authority. सबसेक्शन 3 में बताया गया है, इस धारा की कोई भी बात ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 129 और धारा 130 या बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम 1891 पर असर डालने वाली नहीं समझी जाएगी। या बी में बताया गया है, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखे गए पत्र, पोस्टकार्ड या किसी पार्सल या चीज पर लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 95, प्रोसीजर एज टू लेटर्स, पत्रों या चिट्ठियों के संबंध में प्रक्रिया। सेक्शन 95 सबसेक्शन 1 says, if any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is, in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate, court of sessions or high court, wanted for the purpose of an investigation, inquiry, trial or other proceedings under this Sahinta, such magistrate or court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs. सेक्शन 95 की सबसेक्शन 1 में कहा गया है, अगर किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट की राय में वह किसी तफ्तीश, जांच, मुकदमे की सुनवाई या किसी अन्य कार्रवाई जो इस संहिता के तहत बाअमल लाई जा रही है उसके प्रयोजनों के लिए जरूरी है, तो वह मजिस्ट्रेट या अदालत डाक प्राधिकारी से कह सकती है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल या चीज को उस व्यक्ति को सौंप दे जिसे मजिस्ट्रेट या अदालत निर्दिष्ट करे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2. If any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause such to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1. सबसेक्शन 2 में बताया गया है, अगर ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज किसी अन्य मैजिस्ट्रेट, चाहे वह एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अनुसार किसी ऐसे मकसद के लिए जरूरी है, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से कह सकता है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या अदालत के आदेशों के मिलने तक रोक के रखे। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यही संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद।